फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी यूपी पुलिस की जो है क्लास चल रही है, जिसमें यूपी स्पेशल चल रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। क्या टॉपिक रहेगा? उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। और ये हमारी कौन सी क्लास है? छठी क्लास है। कौन सी क्लास है? छठी क्लास है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेसर बाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो आपको इनका ध्यान रखना है। ये 2 वैज्ञानिक जो हैं, इनका आपको नाम जो है ध्यान रखना है। ठीक है, तो उन्होंने 2 भागों में बांटा है। तो हम पहले भाग की बात कर लें तो पहला भाग क्या रहेगा? गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ। गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ, जो क्षेत्र गंगा नदी के द्वारा जो बनाया गया है उसी मैदान की हम बात कर रहे हैं। तो उस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसी को बोलते हैं गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ। दूसरी बात करें तो दक्षिण पठारी की मिट्टियाँ, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग जो क्षेत्र है उसमें जो मिट्टी पाई जाती है, तो उस आधार पर 2 भागों में हमने बांट दिया। एक गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ, दूसरा दक्षिण पठार की मिट्टियाँ। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ इनमें 1-2 पॉइंट है, उनकी बात करें तो गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ 2 भागों में बांटा गया है। गंगा के विशाल मैदान की 2 मिट्टियाँ जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी रहेगी आपकी? बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी पहली कौन सी रहेगी? बांगर मिट्टी। ये कैसी रहती है? प्राचीनतम कांप मिट्टी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्राचीनतम कांप मिट्टी बोलते हैं। दूसरी रहेगी आपकी खादर मिट्टी। दूसरी क्या रहेगी? खादर मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं नवीन कांप मिट्टी बोलते हैं। नवीन कांप मिट्टी बोलते हैं। अब इनमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाता है कि इनमें तत्वों की अधिकता और कमी पूछ लेता है। तो अगर बांगर मिट्टी की बात करें तो बांगर मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस और चूना पाया जाता है। अगर बांगर मिट्टी की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस और चूना पाया जाता है। अगर कमी की बात करें तो कमी क्या है? नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म, कमी इनकी रहती है। ठीक, इसी प्रकार दूसरी में खादर मिट्टी की बात करें तो खादर मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? चूना, पोटास, मैग्नीशियम। चूना, पोटास, मैग्नीशियम पाया जाता है। कमी की बात कर लें तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक तो क्वेश्चन जो है बन जाता है, पूछ लेता है कभी कभार। अब यहाँ पर हम जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है मिट्टी से, उत्तर प्रदेश की मिट्टी से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बस उन्हीं की बात करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पहले बात करें, पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बालुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? सिक्टा। क्या बोलते हैं? सिक्टा और करियाल बोलते हैं। सिक्टा, करियाल एवं धनका कहते हैं। तो ध्यान रखना है, दोमट मिट्टी एवं बालू मिट्टी को क्या बोलते हैं? सिक्टा, करियाल एवं धनका कहते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र की जो काली मिट्टी है, बुंदेलखंड क्षेत्र की जो काली मृदा है उसको करेल कपास बोलते हैं या रेगुर कहते हैं। क्या बोलते हैं? करेल कपास या रेगुर कहते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा भोंटा। तीसरा पॉइंट का रहेगा भोंटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में जो भोंटा मिट्टी है किस क्षेत्र में पाई जाती है? विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट बात करें तो पड़वा मिट्टी पूछ लेता है। पड़वा मिट्टी, तो पड़वा मिट्टी का रंग कैसा होता है? ये क्वेश्चन बना है। तो पड़वा मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। कैसा होता है? लाल रंग होता है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की बात कर ले तो राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाती है। पूछा जाता है कि राकड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी बात करें, अगला पॉइंट, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी का क्षेत्र आपको ध्यान रखना है कि लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आगे ऊसर एवं रेह मिट्टी की बात करें तो ऊसर एवं रेह मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? अलीगढ़ हो गया, मैनपुरी हो गया, कानपुर हो गया, सीतापुर हो गया, उन्नाव हो गया, एटा, इस तरीके के जो जिले हैं इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऊसर एवं रेह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी प्रकार, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बंजर एवं भाट मृदा पूछ लेता है कि बंजर एवं भाट मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पाई जाती है? तो भाट मृदा और बंजर मृदा की बात करें तो गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा आदि जिलों में जो है पाई जाती है। ठीक है, अब कुशीनगर से एक क्वेश्चन यहाँ बनता है
कि कुशीनगर की जो स्थानीय मिट्टी है, कुशीनगर की जो स्थानीय मिट्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, भाट कहते हैं। क्या बोलते हैं, भाट कहते हैं। जो कुशीनगर की जो स्थानीय मिट्टी है उसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, भाट बोलते हैं कुशीनगर में। अगला नेक्स्ट पॉइंट, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जल प्लावित जो नदी किनारे जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को उत्तर प्रदेश में हम क्या बोलते हैं, ढूंढ के नाम से जाना था। किस नाम से, ढूंढ नाम से। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो जल प्लावित जो मिट्टी होती है नदी किनारे पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ढूंढ कहते हैं, ढूंढ। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से कुछ अपर्दन वाला कुछ पार्ट पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसकी बात करें तो वायु अपर्दन से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं। सर्वाधिक जो वायु अपर्दन होता है वो कौन कौन से जिले हैं, एक है मथुरा और एक है आगरा। दूसरा बात करें तो जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्रफल प्रभावित हो जाता है, तो जो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वो किससे, जलीय अपर्दन से प्रभावित होता है। ठीक है। तो ये रहे आपके मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसमें एक नोट आपको ध्यान रखना है कि जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी कि उत्तर प्रदेश में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज्यादा मिट्टी जो पाई जाती है जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो जो है प्राप्त करने के लिए चैनल को जो है लाइक करें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आपके आगामी परीक्षा है उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे।